सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कमित नेचर में। और अब आने वाली है दिवाली, और दिवाली पे हम अक्सर आपस में एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। तो आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक यही रहेगा कि ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिनको हम गिफ्ट कर सकते हैं। और सबसे मेन बात यह है कि ये जो सारे प्लांट्स मैं बता रही हूँ, मैं इसमें 11 प्लांट बता रही हूँ, और सारे ही ऐसे प्लांट हैं जिनको आप ये चाहे तो इंडोर रख सकते हो, चाहे आउटडोर रख सकते हो। और इसके साथ साथ ये ऐसे पौधे हैं जो बहुत ही हार्डी हैं, यानी बहुत ही आसानी से चलने वाले हैं, बहुत ज़्यादा केयर नहीं मांगते। जब बारिशों का टाइम था तभी मैंने ये सारे पौधे तैयार किए थे, और ये सारे पौधे जो भी आप देख रहे हो, और कुछ और भी हैं जो मैं गिफ्ट करने वाली हूँ। तो चलिए मेरे साथ इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से पौधे आप गिफ्ट कर सकते हो जो इजी टू ग्रो प्लांट हैं। यानी अब हमें ये चक्कर नहीं पड़ेगा कि ये प्लांट अगर हम किसी को दें तो वो केयर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो उनका पौधा ख़राब हो जाएगा। क्योंकि मैंने जो प्लांट इसमें लिस्ट में सेलेक्ट किए हैं वो सारे ही ऐसे प्लांट हैं जो कि आसानी से चल जाते हैं, और आप चाहो तो उसे कहीं पे भी रख सकते हैं। यानी जिसको हम देंगे वो उसको पता नहीं है, बाई चांस मान लो कि किस तरह से प्लांट की केयर करनी है, तो वो अगर इंडोर रखे तो भी चल जाए और आउटडोर रखे तो भी चल जाए। उसमें आप चाहे हैंगिंग बास्केट बना के दे सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। या फिर सेरेमिक के पोट बहुत सुंदर सुंदर आते हैं, वो भी दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं। अभी मेरा जो टॉपिक है वो प्लांट्स के ऊपर है, तो चलिए पहले प्लांट से शुरू करते हैं। जो पहला प्लांट आप किसी को भी गिफ्ट कर सकते हो किसी भी ओकेज़न पे, वो है मनी प्लांट। और ये मेरा वही मनी प्लांट का पौधा है जो मैंने एक हैंगिंग, छोटी सी हैंगिंग बास्केट है उसी में लगा रखा है। और उसको जब मैंने बूसी बनाना बताया था कि हम किस तरह से इसको बूसी बना सकते हैं, ये देखिए कितना घना ज़्यादा फैल रहा है ये। और इस प्लांट की आप छोटी सी कटिंग भी लगा दोगे तो भी ये चल जाएगा। जब ये प्लांट मैंने लगाया था तब भी एक वीडियो शेयर की थी, उस के बारे में पूरी डिटेल आपको देखनी है कि मैंने इसको किस तरह से ऐसी बूसी बनाया है, तो उसके लिए आपको मैं जो इसका लिंक है वो इसके आई बटन पे दे दूंगी, वहाँ से चेक कर लीजिए। जब मैंने ये लगाया था तो ये देखो इतना मतलब बहुत हैवी तो नहीं था, लेकिन ऐसे था इस तरह से। और अब ये देखो पूरा भर गया है, और इसकी ब्रांचें एक दो तो नीचे की तरफ भी लटक रही है। तो मनी प्लांट जो बहुत अच्छा ऑप्शन है। एक वेल ड्रेन सोयल मीडिया में इस प्लांट की कटिंग तैयार करके आप गिफ्ट कर सकते हो, जो कि इंडोर आउटडोर दोनों ही जगह चल जाती है। नेक्स्ट प्लांट है जो कि आप दिवाली पे गिफ्ट कर सकते हो, वो है जेड प्लांट। और ये खूबसूरत सा प्लांट जो होता है, इसे आप कहीं पे भी रख सकते हो, चाहे इंडोर रखो चाहे आउटडोर रखो, तो आपकी किसी तरह की कोई टेंशन नहीं रहेगी कि जिससे भी आप ये प्लांट गिफ्ट करोगे वो अगर आउटडोर रख देगा या इंडोर रख देगा तो वो पौधा खराब हो जाएगा। क्योंकि ये पौधा ऐसा है जिसको कहीं पे भी आप रखोगे ये इजीली चल जाएगा। आप चाहो तो जेड प्लांट की सुंदर सुंदर टोपैरी बना के वो भी गिफ्ट कर सकते हो, या फिर सिंपल एक टहनी भी लगा दोगे तो भी वो प्लांट जो ग्रो हो जाएगा, और फिर आप उस प्लांट को सुंदर से पॉट में लगा के गिफ्ट कर सकते हो। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है जेड प्लांट, बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। तीसरे प्लांट की तरफ चलते हैं, और वो है अगेव का प्लांट। अगेव प्लांट जो है वो भी बहुत ही सुंदर सा दिखने वाला, और पूरे ऊपर से ना पोट को ढक लेता है, और बहुत ही इजी टू ग्रो है। यानी बहुत ही कम केयर की, मतलब मैं कहूँगी कि ये बिना केयर वाला पौधा है, बस इसे लगा दीजिए। और ये एक ऐसा पौधा है जिसे आप महीनों तक भी पानी नहीं दोगे तो भी इसका कुछ ख़राब नहीं होता। पोट में आप छोटा पौधा लगाइए और गिफ्ट कीजिए। और अगर ज़मीन में लगा रखा है तो देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे इस तरह से इस पे एक काफ़ी मैच्योर प्लांट हो जाता है, तब इस पे एक इस तरह की लंबी डंडी सी बनती है, और इस पे साइडों से छोटी छोटी ब्रांचें निकल के देखते हैं क्या कुछ होता है। मेरा अभी इसी स्टेज में है। तो अगेव प्लांट भी आप गिफ्ट कर सकते हो। हार्डी पौधा है, एक पौधा लगा दोगे फिर बहुत सारे अपने आप ही इसके साइड में से बेबी प्लांट निकलते रहते हैं। तो जो बेबी प्लांट निकले उनको आप अलग अलग पॉट में शिफ्ट करते रहिए, और जब भी कोई ओकेजन हो तो आप अपने जो भी दोस्त वगैरह हैं उनको गिफ्ट कीजिए। चौथा जो पौधा है वो है पेंडेलेंथस, या फिर इसे डेविल्स बैकबोन भी बोलते हैं। और वेरीगेटेड पत्तियों वाला तो जो ये है ये इतना खूबसूरत लगता है। अब देखो मैंने लगा किस में रखा, एक प्लास्टिक का लंबा सा एक जार टाइप में, मतलब इस तरह से था, और मैंने इसकी कटिंग लगाई थी, और अब ये इतना अच्छा ग्रो कर रहा है। और इसे बूसी बनाने के लिए आप ने बहुत कुछ नहीं करना होता, बस इसके ऊपर से थोड़े जो बिल्कुल नई ग्रोथ आ रही है उनको कट कर दीजिए, तो नीचे से बूसी होता चला
जाएगा। और ये जब हम किसी भी पॉट में लगाते हैं, छोटे से भी पॉट में छोटी सी भी कटिंग लगा देंगे तो ईजिली चल जाएगी। इस तरह से इस छोटी पत्तियों को हटा देंगे तो ये प्लांट काफ़ी बूसी हो जाता है और खूबसूरत बहुत लगता है, क्योंकि इसके जो पत्ते हैं 2 कलर के होते हैं, ग्रीन और वाइट। तो वेरीगेटेड वाला ये पौधा बहुत अच्छा लगता है। तो इस हार्डी पौधे को भी आप गिफ्ट कर सकते हो। और जब हैंगिंग कोई प्लांट आपको गिफ्ट करना हो तो ये एक पौधा है जिसका नाम है टेंगल हर्ट, और इसकी अभी लेटेस्ट में मैंने थोड़े दिन पहले वीडियो डाल रखी है कंप्लीट केयर के बारे में, और इसका जो लिंक है वो भी मैं आई बटन पे दे दूंगी। तो इस प्लांट को भी आप गिफ्ट कर सकते हो। जिन लोगों को हैंगिंग बास्केट पसंद होती है, यानी जो लटकने वाले पौधे पसंद होते हैं, वो इस पौधे को एक छोटी सी कटिंग लगा के पोट में लगा दीजिए। थोड़े ही दिनों में इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर मेरे प्लांट की बात करूँ तो देखो, मैंने ये अभी आज जिन्होंने मेरी वीडियो देखी है वो वाली, उसमें मैंने इस प्लांट को लगाना बताया था। और अब देखो जो ये पत्तों में जितनी चमक आ रही है ना, वो सारी ही कटिंग आसानी से लग चुकी है, यानी वो कटिंग्स है जो ग्रो हो चुकी है, अब ये अच्छे से चल जाएंगी। और जब ये पूरे पोट को कवर कर लेगी और नीचे की तरफ लटकेगी, तो ये किसी भी पुराने पोट में लगा दोगी तो उसको कवर कर लेगा, तो पोट दिखाई भी नहीं देता, इतना खूबसूरत लगता है। हैंगिंग प्लांट की जो बात हुई है, तो फिर इस प्लांट को हम कैसे बोल सकते हैं। तो अगला प्लांट जो है ये है वंडरिंग जू। किसी को गिफ्ट करने के लिए बहुत अच्छा पौधा है, बहुत हार्डी पौधा है, और छोटी सी कटिंग से ये भी इजीली चल जाता है। और इसमें जैसे क्या होता है कि ये पौधा भी इंडोर आउटडोर कहीं पे भी रख सकते हो, और इसे छाया में रखेंगे तो इस तरह का ग्रीन और पर्पल का जो कॉम्बिनेशन होता है वो कलर बन जाएगा। और अगर आप इसे मतलब कोई भी इसे धूप में रख देता है तो इसका जो कलर है वो थोड़ा डार्क पर्पल में इस तरह से निकल के आता है। तो आप इसे धूप और छाया में दोनों में अलग अलग मतलब आप जिसको भी दोगे इस प्लांट को गिफ्ट करोगे, तो वो अगर धूप में रखेगा तो भी चल जाएगा और छाया में रखेंगे तो भी चल जाएगा। तो इस प्लांट को जरूर गिफ्ट करें अगर आपके पास है तो, और अच्छा ऑप्शन है ये भी। हैंगिंग बास्केट की बात हो रही है, टर्टल वाइन की बात ना हो तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। तो इस तरह से जब टर्टल वाइन का जो प्लांट होता है उसे भी आप गिफ्ट कर सकते हैं। कोई भी पुराना डब्बा लीजिए और उसे नीचे 2-3 होल कर लीजिए और उसमें लगा दीजिए टर्टल वाइन की 5-6 कटिंग, और बहुत सारे जो मतलब कटिंग जो हमने 5-6 कटिंग लगाई है वो बहुत ज़्यादा ग्रो होके और इस तरह से पूरे पोट को कवर कर लेगी, और इस तरह से हैंगिंग बास्केट तैयार हो जाती है। और इस तरह हम इस पौधे को भी बहुत मल्टीप्लाई कर करके और हम गिफ्ट कर सकते हैं। और इसको घना बनाने के लिए क्या करना है, हमें नीचे से कट कर दो, और जो कट की हुई है यानी यहाँ से ऐसे कट किया, और जो ये बची हुई है यानी जो वेस्ट हो रही है इन्हें हम ऐसे कटिंग कर लेंगे, तो हमारा पौधा बूसी भी हो जाएगा और नए नए पौधे और भी तैयार हो जाएंगे। तो आप इस जैसे हैंगिंग बास्केट अगर किसी को गिफ्ट करनी है तो टर्टल वाइन जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। भी बहुत ही मतलब हार्डी पौधा है, ईजी टू ग्रो है, बिना केयर के इंडोर आउटडोर दोनों ही चल जाता है। और इसकी केयर के बारे में, इसको ग्रो करने के बारे में बहुत सारी वीडियो है मेरे चैनल पे, आप वो भी चेक कर सकते हैं अगर डिटेल में आपको जानना है तो। और अब हम करते हैं नेक्स्ट प्लांट की बात, और नेक्स्ट प्लांट जो है वो है पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट जो प्लांट होता है वो भी बहुत खूबसूरत लगता है। ग्रीन ग्रीन पौधों के बीच में ये पर्पल कलर का पौधा एक जहाँ पे भी रखते हैं हम वहाँ का लुक निकाल के लाता है। यानी जब हमारे पास मोस्टली ग्रीन कलर के पौधे होते हैं, तो इस तरह के पौधों के बीच में ये पर्पल कलर का जो पौधा होता है इसको जब रख देते हैं तो काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो इस प्लांट को भी गिफ्ट कीजिए उन लोगों के जिनके पास ये नहीं है। और इस पे छोटा सा क्यूट सा फूल आता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये छोटा सा फूल होता है, बहुत क्यूट फूल होता है, बहुत अच्छा लगता है जब ये प्लांट पे आता है। तो इस प्लांट को भी हम गिफ्ट कर सकते हैं। और अगला जो पौधा है वो है 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला। इसे भी आप आउटडोर भी रख सकते हो और इंडोर भी रख सकते हो, और इसका नाम है स्नेक प्लांट। इसकी बहुत सारी वैरायटी होती है, ये छोटी वैरायटी होती है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और साथ में इसके जैसे एक प्लांट लगाने के बाद आपके पास इतने बन जाएंगे, और मैं भी 1 या 2 प्लांट लगाए थे, उसके बाद मेरे पास इतने बन गए कि मैंने इतने सारे गिफ्ट किए हैं, और अब भी मैं फिर से इसे गिफ्ट करने वाली हूँ। आपने ग्लास, छोटे छोटे ग्लास में देखा उस वीडियो की स्टार्टिंग में, मैंने इन्हें बेबी प्लांट निकाल के इस तरह से ग्रो कर रखे हैं। तो इस प्लांट को जरूर गिफ्ट में की लिस्ट में शामिल कीजिए, सामने वाले को जरूर पसंद आएगा।
बड़ी वाली वैरायटी होती है वो इस तरह की होती है, जो कि दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है। इन पौधों में मतलब इन पौधों से हार्डी पौधा क्या होगा, क्योंकि इनको मैं जैसे कई बार बता चुकी हूँ कि इनको अगर महीनों तक भी पानी नहीं देते तो भी ये ख़राब नहीं होते। अगला जो पौधा है वो है बोट लिली का, और एक हैंगिंग बास्केट के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। और छोटे से पॉट में चलने वाला पौधा है, थोड़ी सी मिट्टी में चलने वाला ये पौधा है, हार्डी पौधा है। एक प्लांट लगा दोगे तो साइडों से इसके इस तरह से देख पा रहे हो, और भी जैसे बेबी प्लांट निकल आते हैं वो भी इसके भी निकल आते हैं। तो इस पौधे को जो जिसका नाम है बोट लिली, इसे भी आप ज़रूर लगाइए, इंडोर आउटडोर दोनों चल जाता है। और अपने जो भी दोस्त वगैरह हैं उनको गिफ्ट कीजिए। और जब ये पूरा भर जाता है, जिस भी पॉट में लगा रखा होता है आपने, तो उसको पूरी तरह से कवर कर लेता है, तो इतना खूबसूरत लगता है। देखो मैंने एक डक प्लांटर बना के और उसमें लगा रखा था, तो देखो कितना सारा भर रखा है। इसको हर साल मैं रिपोर्ट भी कर देती हूँ, फिर भी ये इतना भर जाता है। तो इस प्लांट को भी गिफ्ट की लिस्ट में शामिल कर सकते हो। अगला जो तो पौधा है वो भी मनी प्लांट की तरह ही है, और ये 11वां पौधा जो मैं बता रही हूँ आपको, ये है जिसका नाम एरोहेड प्लांट। और एरोहेड प्लांट को भी हम मनी प्लांट की तरह ही ग्रो कर सकते हैं। जैसे इसकी एक ब्रांच जहाँ से पत्ता निकलता है वहाँ से रूट्स निकल रही है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और इसको हम मनी प्लांट की तरह ही जैसे ग्रो कर सकते हैं, पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। तो इस प्लांट को भी इंडोर आउटडोर कहीं पे भी रख सकते हैं, इजीली चल जाता है। तो इसे भी हम छोटे छोटे पॉट में लगा के गिफ्ट कर सकते हैं। बड़ा अगर प्लांट बड़ा है तो फिर उसे बड़े पॉट में लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ये प्लांट जो है काफ़ी पुराना है, इसलिए थोड़े बड़े पॉट में है। बाकी मैंने इसे हैंगिंग बास्केट में भी लगा रखा है। और जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ से इसके बहुत सारे बेबी निकले हुए हैं। मतलब छोटे छोटे प्लांट नहीं निकलते, इसके साइडों में से ना एक ट्रंक टाइप, इसका एक जो ट्रंक होता है उससे दूसरा ट्रंक इस तरह से निकलता है, जैसे आप देख पा रहे हो। और इन्हीं को हम अलग अलग करके, छोटे जो पौधे निकलते हैं उन्हीं को अलग करके हम जिस भी प्लांटर में लगाना चाहें उसमें लगा सकते हैं। जैसे मैंने हैंगिंग बास्केट तैयार कर रखी है तो मैंने इसमें लगा दिया। तो ये जो 11 पौधे हैं ये आप इस दिवाली ज़रूर कोई ना कोई, जो मैंने हार्डी पौधे ऐसे मैंने बताए हैं सारे जो ईजी टू ग्रो है, जिन्हें हर कोई भी लगा सकता है। तो इस दिवाली गिफ्ट करें इन पौधों को, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें।